नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एवरेज। हम लोग एवरेज के अंदर बहुत सारा बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंतर्गत सीखेंगे ताकि हमें कंसेप्ट लंबा समय तक याद रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि 2 क्रमागत संख्या और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए औसत क्या होता है। औसत होता है टोटल राशि का यानी कुल राशि का योग बटा कुल राशि की संख्या। औसत हमारा वैसा नंबर होता है जो बीचों बीच होता है। औसत क्या होता है, बीचों बीच होता है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यानी 9 लगातार संख्याओं का औसत n है, यानी जो हमारा n होगा वो क्या होगा, बीचों बीच होगा। यानी 9 संख्या है, 9 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 संख्या है तो हमारा औसत कौन सा होगा, बीचों बीच। यानी 4 हम इस साइड छोड़ेंगे और 4 इस साइड, यानी हमारा एवरेज क्या होगा, ये जो बीच में नंबर है वही हमारा एवरेज होगा। और हमारा एवरेज क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। एवरेज n दिया हुआ है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 2 और संख्या अगर सम्मिलित कर लिया जाए, 2 क्रमागत संख्या और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। यानी हमने 2 संख्या और सम्मिलित कर लिया, हमने 2 संख्या और सम्मिलित कर लिया, यानी अब टोटल नंबर कितना हो गया। अब जो टोटल नंबर हो गया वो 11 हो गया। अब औसत क्या होगा, अब औसत होगा यानी बीचों बीच 11, यानी 5 इस साइड छोड़ेंगे 5 इस साइड, हमारा एवरेज क्या होगा। अब एवरेज ये होगा, ये नंबर n है और लगातार संख्या है, यानी ये जो नंबर n है तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, n-1। इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, n-1। इससे बाद वाला नंबर क्या होगा, n+1। क्योंकि ये संख्या तो लगातार है यानी ये बीचों बीच है, इससे पहले क्या होगा, एक कम होगा यानी n-1 और इससे बाद क्या होगा, n+1। हमसे क्या पूछ रहा था कि नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। हमसे नया एवरेज पूछ रहा था, यानी नया एवरेज हमारा ये बीचों बीच होगा। टोटल जब हम 2 संख्या शामिल कर रहे हैं, पहले 9 संख्या थी, जब हम 2 शामिल कर लिए तो कितना हो गई, 11। यानी एवरेज कौन सी होगी, छठा नंबर बीचों बीच जो है। यानी हमारा नया औसत क्या निकल के आ गया, n+1। हमारा आंसर क्या हो गया, n+1। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि 2 क्रमागत संख्या को और सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दिया था कि 9 क्रमागत संख्या, क्रमागत यानी लगातार संख्या का औसत जो है n है। औसत क्या होता है, औसत वैसा नंबर होता है जो बीचों बीच होता है, बीचों बीच। यानी 9 संख्या है तो 9 के बीचों बीच क्या होगा, जो 5वीं संख्या होगी हमारी 9 के बीचों बीच होगी, यानी जो 5वीं संख्या है वो क्या है, n है। अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 और संख्या अगर शामिल कर लिया जाए तो हमारा नया औसत क्या होगा। पहले जो संख्या थी 9 थी, 2 हमने और शामिल कर लिया, कितना हो गई, 11। यानी अब जो औसत होगा बीचों बीच, 11 संख्या का बीचों बीच क्या होगा, छठा जो नंबर होगा हमारा वो बीचों बीच होगा। यानी जो छठी संख्या होगी वो अब हमारी औसत होगी। अब देखिए जो 5वीं संख्या है वो हमारी n है और ये जो संख्या है हमारी सब, ये क्या है, लगातार है, लगातार है। यानी इससे पहले जो होगा वो क्या होगा, n-1 और इससे बाद जो होगा वो क्या होगा, n+1। हमसे क्या पूछ रहा था, नया औसत। नया औसत कौन सा होगा, नया औसत जो होगा छठा नंबर, यानी छठा नंबर हमारा क्या है, n+1। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, n+1। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमें जो संख्या दिया हुआ है लगातार वो कौन सी है, विषम संख्या है। देखिए लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उन दोनों संख्याओं के बीच का हर जगह गैप क्या होगा, 2 होगा। यानी अगर हम मान लीजिए सम संख्या लेते हैं 2 4 6 8, ये लगातार सम संख्या है। इसके बीच का गैप क्या है, हर जगह 2 है। गैप क्या है, हर जगह 2 है। अगर हम लगातार विषम संख्या लेते हैं, लगातार विषम संख्या यानी हमने लिया 3 5 7 और 9, यानी इसके बीच का गैप क्या है, हर जगह 2 है। यानी लगातार सम हो या विषम हो उसके बीच का गैप क्या होगा, 2 होगा। यानी लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या हो,
उनके बीच का हर जगह गैप कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि लगातार 8 विषम संख्या का जो औसत है 80 है। हमें संख्या कितना दिया हुआ है, 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 8 संख्या दिया हुआ है, 8 विषम संख्या दिया हुआ है, और हमें 80 क्या दिया हुआ है, औसत क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। देखिए औसत क्या होता है, औसत जो वैसा नंबर होता है जो बीचों बीच, अब देखिए हमें नंबर ही 8 दिया हुआ है, यानी 8 के बीचों बीच क्या होगा, 8 नंबर के बीचों बीच क्या होगा, इस साइड से हम 4 नंबर छोड़ेंगे, इस साइड से हम 4 नंबर छोड़ेंगे, यानी यहां हमारा जो बीचों बीच होगा ये क्या होगा, औसत होगा। अब हमारा औसत क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 80, औसत दिया हुआ है 80, और ये जो नंबर है, नंबर कैसा है, विषम संख्या है, यानी इन नंबर के बीच का गैप क्या होगा, हर जगह गैप 2 होगा। यानी हम इस साइड ये जो हमारा नंबर होगा, ये बीचों बीच जो औसत 80 है ये नंबर होगा, ये जो 80 है, 80 क्या है, सम संख्या है, और जो हमारा नंबर टोटल है ये नंबर क्या है, विषम है। यानी ये जो है 80 और इस नंबर के बीच का गैप क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दो विषम संख्याओं के बीच का गैप क्या होता है, 2 होता है, लेकिन ये दो विषम के संख्या के बीच में एक क्या है, सम संख्या है, यानी इसके बीच में इस सम संख्या और इस विषम संख्या के बीच के गैप क्या होगा, 1 होगा। यानी ये जो हमारा संख्या होगा ये क्या होगा, 81, ये क्या होगा 82, 81, और ये क्या होगा 83, ये हो जाएगा 85, और ये क्या हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 81, 83, 85 और 87। हमसे पूछ के आ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 87, यानी हमारा जो आंसर हुआ, हमारा आंसर क्या हो गया, 87। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमने सबसे पहले क्या बताया कि लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या हो, उनके बीच का गैप क्या होता है, हर जगह 2 होता है। लगातार सम संख्या होगी, यानी हमने मान लिया एग्जांपल 2 4 6 8, यानी 2 और 4 के बीच का गैप क्या होगा, 2, 4 और 6 के बीच का गैप क्या होगा, 2, 6 और 8 के बीच का गैप क्या होगा, 3। हमने एग्जांपल लिया लगातार विषम संख्या का, यानी 3 5 7 9, 3 और 5 के बीच का गैप क्या है, 2, 5 और 7 के बीच का गैप क्या है, 2, 7 और 9 के बीच के गैप क्या है, 2। यानी कोई भी लगातार विषम संख्या हो या लगातार सम संख्या हो, उनके बीच का गैप क्या होगा, 2 होगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है। हमें संख्या कितना दिया था, 8। औसत क्या होता है, औसत वैसा नंबर होता है जो बीचों बीच होता है। हमें टोटल नंबर दिया हुआ था 8, यानी 4 नंबर इस साइड होगा, 4 नंबर इस साइड, औसत हमारा यहाँ बीचों बीच होगा। औसत हमारा क्या है, 80 है। अब देखिए इन दो विषम संख्याओं के बीच एक हमारा सम संख्या जो औसत निकल के आ रहा है 80 है, यानी इस औसत और ये जो अगली नंबर है इसके बीच का गैप क्या होगा, दोनों विषम संख्याओं के बीच का गैप 2 है, और 80 सम संख्या है, और 81 ये जो अगली संख्या है इसके बीच का गैप क्या होगा, 1 होगा। यानी हमें ये पता चला कि ये जो नंबर है 81 है, उसकी अगली नंबर क्या हो जाएगी विषम संख्या 83, उसकी अगली क्या हो जाएगी 85, और उसकी अगली क्या हो जाएगी 87। हमसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, यानी क्या होगी 87। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 87। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि 106 लगातार सम संख्याओं की औसत 111 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। हम सबसे पहले यहाँ एक एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया लगातार सम संख्या का, हमने एक एग्जाम्पल लिया लगातार सम संख्या का, यानी 2 4 6 8 10 और 12, ये हमारी लगातार सम संख्या है। अगर हमें इसका औसत निकालना है, हमें इसका औसत निकालना है, तो हम इसका औसत कई तरीक़े से निकाल सकते हैं। यानी हम इस संख्या को ऐड करेंगे, 2 4 6 8 10 12 को ऐड करेंगे, और उसमें हम भाग देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी हम 6 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। या हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या है हमारी लगातार है, ये संख्या क्या है, लगातार सम संख्या है, यानी औसत क्या होगा, बीचों बीच होगा। यानी ये टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 6 है, यानी औसत जो होगा 3 इस साइड और 3 इस साइड, यानी बीचों बीच, यानी 6 और 8 के बीच में जो नंबर होगा वो हमारा एवरेज होगा। नंबर एवरेज कितना निकल के आएगा हमारा, 6 और 8 के बीच, यानी हमारा एवरेज 7 होगा। एवरेज क्या होगा, 7 होगा। हम इसका एवरेज और कैसे निकाल सकते हैं, हम इसका एवरेज और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम पहली संख्या और आखिरी संख्या
पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे और अगर हम उसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, यानी 2 + 12 14/2 कितना निकल के आ जाएगा 7। यानी वहां से भी हमारा एवरेज क्या निकल के आया, 7 निकल के आया। यानी यहां हमें एक कंसेप्ट क्या पता चला, हमें यहां एक कंसेप्ट पता चला कि अगर हम औसत कैसे भी निकाल सकते हैं, औसत हम एक और तरीका से कैसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। हमें यहां एक क्या चीज पता चला कि हम औसत और कैसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। यानी कोई भी, ये तो सम नंबर है, यानी कोई भी लगातार विषम संख्या हो या लगातार सम संख्या हो या लगातार हमारा नेचुरल नंबर हो, हमारा कोई भी लगातार नंबर दिया हो तो हम उसका औसत कैसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। यानी यहां हम औसत निकाल के देखेंगे, पहली संख्या हमारी क्या है 2 प्लस आखिरी संख्या क्या है 12/2। यहां से हमारा औसत कितना निकल के आ गया 7। यहां से भी हमारा औसत क्या निकल के आया था 7। अगर हम इस संख्या को जोड़ के और हम 6 से भाग देंगे, वहां से भी हमारा औसत क्या निकल के आएगा 7। यानी हमें एक कंसेप्ट यहां से पता चला कि हम औसत और कैसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। लेकिन हम इसका कब यूज करेंगे, जब हमें लगातार सम संख्या दिया हो या लगातार विषम संख्या दिया हो या लगातार हमारा नेचुरल नंबर हो। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि 106 लगातार सम संख्याओं का औसत 111 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। हमसे योग पूछ रहा था, हमें हमारा औसत कितना दिया हुआ है 111, यानी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। औसत हमारा यही होगा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। हमारा औसत कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 111। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग। अगर हम इस 2 को इस साइड लेके चले जाएंगे तो हमारी पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग निकल के आ जाएगा। यानी यहां से हमारा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 111 गुने 2। हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 222। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 222। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यदि 106 लगातार सम संख्याओं की औसत 111 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। हमने एक एग्जाम्पल यहां समझाया, हमने क्या समझाया एग्जाम्पल कि हम कुछ लगातार सम संख्या लेंगे, यानी लगातार सम संख्या हमने ले लिया 2 4 6 8 10 12, यानी हमने 6 लगातार सम संख्या ले लिया यहां। अब देखिए इसका औसत हम कैसे निकाल पाएंगे, या तो हम इस संख्या को ऐड कर दें और 6 से भाग दे दें तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा, या औसत वैसा नंबर होता है जो बीचों बीच होता है। यानी हमारा टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी औसत क्या होगा 3 इस साइड और 3 इस साइड, यानी बीचों बीच जो नंबर होगा वो हमारा औसत होगा। यानी 6 और 8 के बीच में क्या हो सकता है 7, यानी 7 हमारा औसत होगा। हम इसका औसत और कैसे निकाल सकते हैं, हम इसका औसत और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम पहली संख्या और आखिरी संख्या को ऐड करेंगे, यानी पहली संख्या क्या है 2 और आखिरी संख्या क्या है 12, हम पहली संख्या और आखिरी संख्या को ऐड करके अगर हम उसे 2 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। यानी 2 + 12 कितना हो जाएगा 14/2, कितना निकल के आ गया 7। यानी हमें यहां से एक कंसेप्ट पता चला कि अगर लगातार कोई सम संख्या दिया हो या लगातार कोई विषम संख्या दिया हो या लगातार कोई नेचुरल नंबर हो तो हम उसका औसत और कैसे निकाल पाएंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2 करेंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था औसत दिया हुआ था और हमसे पूछ रहा था पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग। तो औसत हमारा क्या होगा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 111, यानी यहां से हमारा पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग निकल के आ जाएगा। पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना निकल के आया 222। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। हमने पिछले क्वेश्चन देखा था, पिछला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था कि लगातार सम संख्या दिया हुआ था, उसका हमें औसत दिया हुआ था और हमसे पूछ रहा था पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग। लेकिन यहां हमें क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर। देखिए हम पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर हम कैसे निकाल पाएंगे,
हमें कितना 7 लगातार सम संख्या दिया हुआ है, यानी 7 लगातार सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 लगातार सम संख्या है। देखिए मैंने आपसे बताया था कि लगातार अगर सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या, तो हमारा जो लगातार सम संख्या हो गया या विषम संख्या, तो दो संख्याओं का बीच का गैप कितना का होगा, गैप जो होगा 2 का गैप होगा, 2 का गैप होगा। ये अगर हम 7 लगातार सम संख्या ले रहे हैं तो ये जो 2 का गैप बन रहा है, कितना गैप बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गैप बनेगा। हमें जो है यहाँ 7 लगातार सम संख्या दिया हुआ है और औसत कितना दिया हुआ है, 84। यहाँ हमें अगर अंतर निकालना है पहली संख्या और आखिरी संख्या का, तो हमें औसत से कोई मतलब नहीं है, यहाँ औसत से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारा नंबर कितना है, हमारा जो नंबर है 7। अगर 7 नंबर है तो हमारा गैप कितना बन रहा है, गैप जो बन रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी जो गैप बन रहा है, गैप कितना बन रहा है, 6 गैप बन रहा है। यानी 7 नंबर है, 6 गैप बन रहा है। यानी अगर हमें कभी भी अगर 100 नंबर दिया हो तो हमारा गैप कितना बनेगा, 99, यानी गैप जो होगा एक कम बनेगा। और एक गैप कितने का बन रहा है, एक जो गैप है 2 का बन रहा है, यानी हमारा अंतर कितना हो जाएगा, अंतर जो हो जाएगा 6 × 2, ये कितना हो जाएगा 12, क्योंकि जो पहली संख्या होगी और ये आखिरी संख्या, ऐसे ऐसे 2 का गैप कितना बन रहा है, 6 गैप बन रहा है। यानी टोटल कितना, यहां से यहां तक का टोटल गैप कितना हो गया, 6 × 2 यानी 12, यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर हमारा क्या निकल के आ गया, 12। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग पूछ रहा था, लेकिन यहां हमें क्या पूछ रहा है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए हमें यहां एवरेज से कोई मतलब नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है पहली संख्या और आखिरी संख्या का। हमें जो है 7 नंबर दिया हुआ है, अगर लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या, तो उसमें दो संख्याओं के बीच के गैप कितना का होता है, गैप जो होता है 2 का। यहां 2 का गैप कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गैप बन रहा है। हमारा नंबर कितना दिया हुआ था 7, गैप कितना बन रहा है 6, एक गैप कितना का बन रहा है, 2 का, यानी यहां से यहां तक का कितने का गैप हो जाएगा, 12 का। यानी पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर हमारा क्या निकल के आ गया, 12। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है, 41 लगातार विषम संख्या दिया हुआ है, 41 लगातार विषम संख्या दिया हुआ है और इसका औसत हमें दिया हुआ 49, यानी औसत क्या होगा, बीचों बीच वाला नंबर, औसत क्या होगा, बीचों बीच नंबर जो है हमारा 49 है। औसत क्या है, औसत हमारा 49 है। टोटल हमें नंबर कितना दिया हुआ है, 41, यानी इस साइड जो नंबर होगा 20 होगा और इस साइड नंबर 20 होगा। ये हमारा जो होगा 21वां नंबर होगा, 21वां नंबर होगा। जो 21वां नंबर है वो क्या है, 49 है। हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, यानी जो 41वां नंबर होगा वो हमसे पूछ रहा है। देखिए 21वां नंबर से 41वां नंबर, ये जो टोटल संख्या होगा, ये टोटल कितना होगा, ये जो टोटल होगा ये 21 नंबर होगा। अब देखिए अगर हम ये निकाल पाए कि ये जो हमारा 21वां नंबर 49 है और जो सबसे लास्ट नंबर है इसके बीच का अंतर कितना है, तो हम सबसे बड़ी संख्या बता पाएंगे। देखिए हमारा टोटल नंबर यहाँ कितना दिया हुआ है, यानी ये जो औसत है और वहां से सबसे लास्ट संख्या तक का हमारा टोटल नंबर कितना होगा, 21 नंबर। तो यहाँ गैप कितने का बनेगा, गैप जो बनेगा, अगर नंबर हमारा 21 है तो गैप कितना बनेगा, गैप बनेगा 20, यानी गैप नंबर से एक कम बनेगा, गैप कितना बनेगा 20। अब देखिए सम संख्या हो या विषम संख्या होगा, एक गैप कितने का होगा, 2 का, यानी जो हमारा अंतर निकलेगा, अंतर कितना हो जाएगा 20 गैप, और एक गैप कितने का, 2 का, यानी अंतर निकल गया 40। अब हमें क्या निकालना था कि सबसे बड़ी संख्या, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 49 + 40,
यानी यहाँ से यहाँ का अंतर जो है 40 का है, यानी हम इसमें 40 ऐड कर देंगे इस 49 में, तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है वो निकल के आ जाएगी। यानी 49 + 40 हम करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आई? 89। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आई? 89। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमें जो है 41 लगातार विषम संख्या का औसत दिया गया था 49। औसत कितना दिया गया था? 49। देखिए औसत क्या होता है? बीचों बीच वाला नंबर। अगर नंबर 41 है यानी 20 नंबर इस साइड होगा, 20 नंबर इस साइड, यानी 21वां नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा? औसत होगा। यानी 21वां नंबर कितना दिया हुआ है? 49। अब हमसे पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी नंबर। सबसे बड़ी नंबर यानी 41वां नंबर हमसे पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना नंबर होगा? यानी 21वां नंबर से 41वां नंबर तक टोटल नंबर कितना होगा? 21 नंबर होगा। हमारा नंबर कितना है? 21। अगर हम ये निकाल पाएँ कि जो हमारा 21वां नंबर 49 है और जो लास्ट नंबर 41वां नंबर, उसके बीच का अंतर कितने का है, तो हम सबसे बड़ी संख्या बता पाएंगे। यानी हम अंतर कैसे निकालेंगे? हम ये पता करेंगे कि जो टोटल यहाँ से अंतिम तक गैप है वो गैप कितना है। हमारा नंबर कितना है? 21। गैप कितना निकलेगा? एक कम। नंबर से एक कम गैप होगा यानी 20 गैप। और एक गैप जो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, एक गैप कितने का होगा? 2 का। यानी हमारा अंतर कितना निकल गया? 40। अब देखिए इससे जो है जो 21वां नंबर है और 41वां नंबर है, इसके बीच का हमें अंतर पता चला 40। यानी अगर हम इस 49 में 40 ऐड कर देंगे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आई? 89। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और